नमस्कार। वीडियो नंबर 80 चैप्टर 6 थ्योरम 6.6 प्रमेय 6.6 थ्योरम 6.6। इसमें देखो आपको इसका कथन क्या है, स्टेटमेंट कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत अथवा अनुरूप भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मीन्स दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात उनकी जो संगत भुजा है उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है अथवा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ओके, जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, दोनों कैसे हैं? समरूप। ये किसका साइन है? समरूप का। त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात, संगत भुजा मीन्स ए बी की संगत भुजा पी क्यू, बी सी की क्यू आर और ए सी की पी आर, इनके वर्ग के अनुपात मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो इसका कथन है। कथन है तो अपन क्या लिखेंगे? पहले किसी भी प्रमेय के लिए 3 अंग होता है। पक्ष त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये अपन को दिया हुआ है कि दो त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर समरूप है। साध्य क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर मीन्स ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ए बी की संगत भुजा पी क्यू तो इनके अनुपात का वर्ग, बी सी की संगत भुजा क्यू आर इनके अनुपात का वर्ग, ए सी की संगत भुजा पी आर इनके अनुपात का वर्ग। इन तीनों में से कोई भी एक अपन को सिद्ध करना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? इसी प्रकार करके इस पूरे को लिखना है। ओके, क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये सिद्ध कर दो। या फिर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, ये सिद्ध कर दो। और उसके बाद सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार करके अपन को इन तीनों में से कोई भी एक दिखाना है, फिर दूसरों को डायरेक्ट लिखना है। उसके लिए देखो अभी पक्ष लिखा, साध्य लिखा, उत्पत्ति प्रूफ। त्रिभुज ए बी सी और ये है त्रिभुज पी क्यू आर जो दिया हुआ है। इसके लिए अपन रचना करते हैं ए एम परपेंडिकुलर बी सी और पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। ए एम लंब है बी सी पर, पी एन लंब है क्यू आर। लंब का मतलब है ये कोण 90 का होगा तो ये भी 90 का, मीन्स ये 90 का तो ये भी 90 का। ओके, एरिया ऑफ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 1/2 आधार बी सी इंटू ऊंचाई ए एम। आधार इंटू लंब बोलो या बेस इंटू हाइट बोलो। ओके, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ओके, अथवा ऊंचाई की जगह पे अपन लंब भी यूज करते हैं या परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट। ओके, इसी प्रकार एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्यू आर इंटू पी एन, ये बेस और ये हाइट। ओके, इन दोनों का अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो इनको अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे? बट्टे में लिखेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी इसको अपन ने इक्वेशन 1 लिखा, एरिया ऑफ पी क्यू आर इसको लिखा 2, 1 और 2 का अनुपात। वीडियो नंबर 80 पेज नंबर 2 कंटिन्यू। 1 एवं 2 को भाग लगाने पर अनुपात में लिखा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये एरिया ऑफ ए बी सी लिखा, एरिया ऑफ पी क्यू आर लिखा। 1/2 से कट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ये बच गया। ओके, अभी क्या करते हैं? जो त्रिभुज अपन ने रचना की थी ए एम और पी एन, तो अपन एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी एम और दूसरा है पी क्यू एन। ओके, इसमें देखो ये वाला ए बी एम ये त्रिभुज और पी क्यू एन ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है, ऐसा दिखाएंगे। कैसे दिखाओगे?
एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? अनुरूप कोण समान होते हैं। तो बी और क्यू अनुरूप कोण है, दोनों कैसे होंगे? समान। एंगल एम ये 90 का और ये भी कितना है? 90 का। ओके, तो एंगल एंगल प्रमेय से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। ओके, वो यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं? समरूप हैं। एंगल एम इक्वल टू एंगल एन ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल एंगल प्रमेय से, कोण कोण प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। मीन्स त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मीन्स ए बी की संगत भुजा पी क्यू, इन दोनों का अनुपात, ए एम की संगत भुजा पी एन। ओके, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ओके, ये वाला इसकी संगत भुजा ये है, तो इसका और इसका अनुपात, इसकी संगत भुजा ये है, तो ए एम अपॉन पी एन। ओके, इसको अपन ने लिखा इक्वेशन नंबर 4। अपन को दिया हुआ था स्टेटमेंट में कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्योंकि ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, ए सी की संगत भुजा पी आर है। इसको अपन ने लिखा 5। 3 और 4 से देखो समीकरण 3 कौन सा है? ये वाला, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन। ओके, ए एम अपॉन पी एन, यहाँ से देखो ए एम अपॉन पी एन, तो ए एम अपॉन पी एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू। तो 4 से और 3 से ए एम अपॉन पी एन की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं? 20 ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, वो तो ऑलरेडी है ये, बी सी अपॉन क्यू आर, ए एम अपॉन पी एन। ओके, ए एम अपॉन पी एन, इसकी जगह पे क्या लिखा? ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। तो क्या मिला अपन को? इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है अपन ने। 3 और 4 से, 4 से ए एम अपॉन पी एन का मान ए बी अपॉन पी क्यू इसमें रखा, ए एम अपॉन पी एन की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू रखा, तो अपन को मिला इक्वेशन नंबर 6। अभी देखो 5 और 6 से ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं? बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, मीन्स 5 और 6 से इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए बी अपॉन पी क्यू। इसका मान क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर, ये लिखा बी सी अपॉन क्यू आर। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, देखो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ओके, मिल गया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे में पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजा बी सी की क्यू आर, इन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर। ओके, अब अपन को इसका वर्ग और इसका वर्ग दिखाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे? इसी प्रकार क्या लिखेंगे? इसी प्रकार एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, फिर जो सिद्ध करना है वो अपन को यहाँ पे लिखना है कि ए बी अपॉन पी क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर, ये अपन को सिद्ध करना था। ओके, ये प्रमेय आपको 2 से 3 बार समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, और इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू लगातार करते रहना है। थैंक यू। ओके।